एरिया बाउंडेड बाय द पाराबोला एंड द लाइन। पहला कह रहा है कि यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज करके और फिर वर्टिकल स्ट्रिप का यूज करके हमें एरिया निकालना है। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ पाराबोला दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन, एक लाइन भी दिया है y इक्वल टू में 2x माइनस 4। तो पहले एक काम करते हैं, दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो हमारे पास देख रहे हैं कि y स्क्वायर इक्वल है 4x के, तो y का वैल्यू यहाँ पे 2x माइनस का 4 हो जाएगा ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में 2x इंटू में 4 प्लस 4 का स्क्वायर। आइए इधर आके माइनस का 4x इक्वल टू 0, तो यहाँ 4x स्क्वायर माइनस का 16x और ये प्लस का 16 माइनस का 4x इक्वल टू 0, तो 4x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन कर लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये जाके डिवाइड में बच जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसका यहाँ फैक्टर करते हैं, x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का x प्लस का 4 इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस का 4 बचेगा, माइनस 1 कॉमन x माइनस का 4 बचेगा। यहाँ से x माइनस 4 को कॉमन कर लीजिए, यहाँ x और माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो x का वैल्यू एक 4 आ गया, एक दूसरा 1 आ गया। इफ x इक्वल टू में 4 देन y का वैल्यू, तो 2 इंटू में 4 माइनस 4, तो 4 टू जा 8 में से 4 गया 4। इफ x इक्वल टू में 1 देन y का वैल्यू 2 इंटू में 1 माइनस का 4, तो 2 माइनस 4 माइनस 2, देयरफॉर हमें यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, x का 4 y का 4 एंड x का 1 y का माइनस 2। चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पाराबोलास था y स्क्वायर इक्वल टू में 4x, यही ना था जी, y स्क्वायर इक्वल टू में 4x एंड लाइन y इक्वल टू में 2x माइनस का 4। चलिए तो अब इसका हम लोग यहाँ ग्राफ बनाते हैं, ले लेते हैं हम लोग x एक्सिस, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं ऐसे ये y एक्सिस, ये हो जाएगा यहाँ x और यहाँ पर ये x डैश y और नीचे में यहाँ y डैश ले लेता हूँ। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। अच्छा 4 पॉइंट इधर कहीं होगा और एक पॉइंट 1 माइनस 2 नहीं, तो x का 1 और y का माइनस 2 इधर कहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाला जो लाइन होगा ना, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये था y इक्वल टू 2x माइनस 4 का ग्राफ, ये लाइन। तो इन दोनों से बाउंड्री, यानी इसका हमें एरिया निकालना इस पूरे का, ठीक है। तो इसका नाम देते हैं, ये ओरिजिन है तो 0 0, इस पॉइंट का नाम a दे दो, यहाँ पे b देते हैं, इससे एक परपेंडिकुलर यहाँ दे दे। अच्छा एक काम करते हैं, दो चीज कर रहा था ना, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लेके, तो पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला देख लेते हैं। तो इसके लिए इधर से हमारा काम बन जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट 0 4 होगा, इधर कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 माइनस 2, तो यहां से x का वैल्यू आएगा 1/4 y स्क्वायर और यहां से x का वैल्यू आएगा, ये जाके प्लस में, ये 2 जाके डिवाइड में, तो 2 जाएगा डिवाइड में, तो 1/2 y और प्लस का 2, यही ना हो जाएगा। चलिए तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो शेडेड रीजन है यहाँ पर, उसका एरिया ऑफ, हम लोग पहले बात कर रहे हैं हम लोग
हॉरिजॉन्टल था ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को लेके एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये -2 से 4 तक, -2 से 4 तक ये कर्व, यानी कि यहां पर ये है आपका x का वैल्यू 1/2y प्लस का 2 माइनस ये वाला कर्व। तो यहां पे x का वैल्यू है 1/4y स्क्वायर dy। अब इंटीग्रेट करते हैं तो हो जाएगा 1/2y स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2y माइनस 1/4y क्यूब बाई 3 और फ्रॉम -2 से 4। ठीक है, तो यहां से देखिए ये हो जाएगा 1/4y स्क्वायर प्लस का 2y माइनस 1/12y का क्यूब फ्रॉम -2 से 4। चलिए अब रखते हैं वैल्यू, पहले 4 रखना होगा। 1/4, 4 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू में 4 माइनस 1/12, 4 का क्यूब, ठीक है, फिर माइनस 1/4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -2 माइनस 1/12 -2 का क्यूब। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। 1/4 इंटू में 16 प्लस का 8 माइनस 1/12 इंटू में ये आपका 4 का क्यूब 64 माइनस 1/4 इंटू में -2 का स्क्वायर प्लस 4 -4 माइनस 1/12 इंटू में माइनस का 8, 4 4 जा 16। अब देखो ये 8 और 4 12, 4 से काट देते हैं ये 3 टाइम्स में और 4 से ये 16 टाइम्स में, तो माइनस का 16/3 माइनस ये कट गया 1 आ गया। यहां देखो 4 से काटते हैं 2 टाइम्स में, 4 से काटते हैं ये 3 टाइम्स में, 1 में से 3 गया, 1 में से 4 गया -3 और यहां देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस का 2/3, तो 12 माइनस 16/3 प्लस का 3 माइनस का 2/3, तो 12 और 3 15 और माइनस का ये 18/3, ये कट जाएगा कितना टाइम्स में, 6 टाइम्स में, तो सब्ट्रैक्ट होगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। यहां से ये एरिया आ गया, समझ गए। अब देखिए अब फिर इसी का एरिया चाहिए, किसको लेकर जी, तो वर्टिकली स्ट्रिप को लेकर। ठीक है, तो यहां देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पर 4 0। अच्छा ये बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां पे देख लो, इस वाले लाइन में अगर हम लोग y0 रखे तो x का वैल्यू 2 मिलेगा, तो 2 0 होगा। इधर c दे दो, यहां पर d दे दो, यहां से हमें परपेंडिकुलर इस पर लेना होगा, तो यहां का कोऑर्डिनेट 1 0 हो जाएगा। इधर e दे देते हैं, तो चलिए अब इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इसके लिए होगा एरिया ऑफ, ध्यान से देखिएगा, OACO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस पूरे में से इसको सब रखें तो ये वाला एरिया होगा, आप इन दोनों का ऐड कर लेंगे, ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट, यानी प्लस एरिया ऑफ OEDO प्लस एरिया ऑफ EDB, इन दोनों का ऐड कर लेंगे। तो देखो ये वाला जो बना हुआ है इस कर्व से बना है, तो यहाँ y का वैल्यू क्या होगा, तो √4 यानी कि 2x का पावर 1/2 आ जाएगा, 2x का पावर 1/2 dx, और ये कहां से कहां तक, तो 0 से 4 तक, माइनस यहां पर y का वैल्यू है 2x माइनस का 4 dx, और ये फ्रॉम 2 से 4 तक, तो इसका एरिया हो गया। प्लस यहां पे ये जो बना है ये नीचे की तरफ बना है, तो इसे माइनस में लेना होगा, -2x का पावर 1/2 dx, और ये फ्रॉम 0 to 1, फिर प्लस
ये लाइन इधर बना हुआ, तो ये नीचे की तरफ बना निगेटिव में y डैश की तरफ, तो ये फ्रॉम 1 से 2 माइनस ऑफ 2x माइनस का 4। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। 2x का पावर 3/2, यहां 2/3 आ जाएगा, फ्रॉम 0 से 4 माइनस 2x² माइनस का 4x फ्रॉम 2 से 4। ये 2 से 2 कैंसिल, फिर प्लस माइनस माइनस 2 x का पावर 3/2 पलट जाएगा 2/3 फ्रॉम 0 से 1। प्लस माइनस यहां माइनस कर लेते हैं, 2x² माइनस का 4x फ्रॉम 1 से 2। ये 2 से 2 कैंसिल, सॉल्व करते हैं। 2 4 रखना है, 2/3 4 का पावर 3/2, 0 रखेंगे तो 0 माइनस 4 रखेंगे तो यहां हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 2 रखना है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2। फिर यहां चलिए -2 अंदर देखिए 2/3 1 का पावर 3/2 और फिर 0 रखेंगे तो 0 माइनस, पहले 2 रखना है, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। 2 अंदर देखिए ये क्या आ जाएगा, ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, ये तो 0 है। यहां देखिए 2/3, अच्छा देखो इसे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 से 2 कैसे, 2 का क्यूब 8 माइनस, यहां पे बात करते हैं, यहां पर ये 0 हो जाएगा माइनस और ये माइनस, तो प्लस अंदर देखो क्या आएगा, 4 में से 8 जाएगा माइनस का 4 और प्लस था बाहर, तो -8 माइनस का 4 आ जाएगा। क्लियर है ना? माइनस यहां देखो ये 2/3 ही होगा, तो आ जाएगा यहां 4/3 माइनस, यहां देखो 4 में से 8 गया तो माइनस का 4 और यहां देखो माइनस, अंदर देखो क्या आएगा, तो 1 - 4 -3 और बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा आपका 32/3 - 4/3 माइनस का 4 और यहां देखो अंदर माइनस का 1 आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 1। ये सब टेक कर लेते हैं, 28/3 माइनस का 3, एलसीएम लेंगे 3, 28 माइनस का 9 यानी कि 19/3 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ रहा है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, कह रहा है फाइंड